कल्पना कीजिए एक ठंडी दिसंबर की शाम। देहरादून की सड़कों पर दो भाई एंजल और माइकल चकमा घर का सामान खरीदने निकलते हैं। एंजल 24 साल का जवान लड़का, त्रिपुरा से आया, एमबीए का छात्र। इसका पिता पीएसएफ में देश की सीमा पर तैनात। अचानक कुछ नशे में धुत युवक उन्हें घेर लेते हैं। चीनी, चिंकी, मोमो ये शब्द हवा में तैरने लगते हैं। एंजल विरोध करता है, शांत स्वर में कहता है, हम भारतीय हैं, चीनी नहीं, बस इतना ही। फिर शुरू होता है हमला। चाकू, कड़े, डंडे। एंजल का सिर फट जाता है, गर्दन पर गहरे घाव, पेट और पीठ पर वार। 17 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझता है और फिर 26 दिसंबर को चुपके से अलविदा कह जाता है। युवा जीवन जो सपनों से भरा था, सिर्फ अपनी शकल सूरत की वजह से खत्म हो जाता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह 2025 की भारत की हकीकत है। एंजल चकमा की निर्मम हत्या, एंजल चकमा की मौत एक खामोश चीख जो देश की आत्मा को झकझोर रही है। पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा का एक यह गंभीर उदाहरण है। यह घटना पूर्वोत्तर के छात्रों की मुख्य धारा के शहरों में सुरक्षा की समस्या को फिर से उजागर करती नजर आ रही है। 9 दिसंबर की शाम देहरादून के सेलाकोई इलाके में एक स्थानीय बाजार जो प्रेमनगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है। एंजल और उसका भाई माइकल घर का सामान खरीदने गए। वहां नशे में 5-6 युवकों के एक ग्रुप ने उनकी मेगोलॉयड शकल सूरत के कारण नस्लीय अपशब्द कहे, चीनी, चिंकी, मोमो, नेपाली इत्यादि। जब एंजल ने विरोध किया और कहा कि हम भारतीय हैं, चीनी नहीं, तो विवाद बढ़ा। आरोपी ने पहले माइकल को धक्का दिया और उसके बाद उसके सिर पर कड़े यानी जो ब्रेसलेट होता है उससे वार किया। एंजल ने अपने भाई का बचाव किया तो मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी ने चाकू से उसके सिर, गर्दन, पेट और पीठ पर कई वार किए। यज्ञ अवस्थी के साथियों ने भी डंडे और कड़े, जिसे ब्रेसलेट की तरह पहनते हैं, से हमला कर दिया। एंजल को ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 17 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी मौत से जूझने के बाद 26 दिसंबर को मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट में सिर, स्पाइन और पीठ पर गंभीर चोटें लगी, इससे मौत हुई मानी जाती है। शुरू में पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की। परिवार का आरोप है कि इसे छोटी बात बताकर टाला गया। बाद में छोटे भाई माइकल चकमा की शिकायत पर 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई। चोटों की गंभीरता को देख 14 दिसंबर को हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी गई। 6 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार किए गए। अविनाश नेगी, सूरज खवास, सुमित शर्मा, शौर्य, आयुष बदोनी और 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाली मूल, हरिद्वार में पिता पुजारी नेपाल भाग गया। उसके खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट और 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस टीम नेपाल भेजी गई है। हत्या का चाकू बरामद कर लिया गया है। शुरुआत में नस्ली एंगल से इनकार, इसे सामान्य झगड़ा या शराब खरीदने का विवाद बताया, लेकिन परिवार, गवाह और सीसीटीवी से नस्लीय टिप्पणियां साफ दिखाई देती नजर आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे नफरत का घृणित अपराध कहा है। छात्र संगठनों ने नस्लवाद विरोधी कानून की मांग की। पूर्वोत्तर में आक्रोश है और सबको अग्रतला लाया गया है। पूर्वोत्तर के संगठनों द्वारा ट्रायल उत्तराखंड से बाहर दिल्ली में करने, सीबीआई से जांच करवाने, मुआवजा देने के साथ पूर्वोत्तर छात्रों की सुरक्षा के माकूल इंतजाम करने की मांग रखी है। यह घटना हमें 11 साल पीछे ले जाती है। 2014 दिल्ली का लाजपत नगर। 19 साल का निधो तनिया अरुणाचल प्रदेश से आया एक छात्र। उसके सुनहरे बालों और एशियाई चेहरे के कारण चिंकी, चीनी कहकर बोलकर मजाक उड़ाया जाता और निधो तानिया ने जब इसका प्रतिरोध किया तो झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि निधो की पीट कर हत्या कर दी जाती है। उस समय निधो की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूर्वोत्तर के लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, हम भारतीय हैं, बाहर के नहीं। दबाव पड़ा। सरकार ने एमपी बेजबरुआ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने सिफारिशें दी। नस्लीय हिंसा के खिलाफ नया कानून, आईपीसी में संशोधन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस में स्पेशल यूनिट, स्कूलों में पूर्वोत्तर की संस्कृति को पढ़ाया जाना और हेल्पलाइन पोर्टल बनाना। सरकार ने वादा किया कि अब ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहा गया, एकता की बातें हुई। लेकिन क्या बदला? 2014 के बाद क्या पूर्वोत्तर के लोग सुरक्षित हो पाए? नहीं,
उल्टा नफरत की ये आग और भड़की। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हर बड़े क्षेत्र में पूर्वोत्तर के छात्रों, नौजवानों को चीनी कहकर अपमानित किया जाता रहा है। और अब 2025 में एंजल चकमा, वही पुरानी कहानी, वही नस्लीय अपशब्द, वही हिंसा। इस तरह के अपराध रोकने के लिए बनी बेज-बरुआ कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ? कोई मजबूत एंटी रेसिज्म कानून क्यों नहीं बना? दिल्ली में इस तरह के अपराध रोकने के लिए एक यूनिट जरूर बनी, लेकिन बाकी राज्यों में सिर्फ खामोशी रही। यह सिर्फ नस्लीय हिंसा नहीं है, यह देश की मूल संरचना पर हमला है। संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता, सबकी बराबरी, भाषा, संस्कृति की विविधता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब एक नागरिक अपनी ही धरती पर विदेशी कहकर मारा जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार है। पूर्वोत्तर की भाषाएं, संस्कृतियां, क्या वे भारतीय नहीं है? क्या राष्ट्रवाद सिर्फ बहुसंख्यकों की नज़र से देखा जाने लगा है? और विडंबना देखिए, 2014 के बाद देश में मॉब लिंचिंग की एक तरह से लहर चल गई। गोरक्षा के नाम पर, अफवाहों पर, धार्मिक आधार पर दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भीड़ कानून हाथ में लेती रही, लोग वीडियो बनाते रहे और नफरत फैलाते रहे। वर्तमान सत्ता ने मॉब लिंचिंग की कभी निंदा क्यों नहीं की? और पूर्वोत्तर के खिलाफ नस्लवाद पर मजबूत कानून क्यों नहीं बनाया गया? सवाल सत्ता से हैं। 11 साल बाद भी बेज-बरुआ कमेटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं की? क्यों पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा के लिए हर शहर में स्पेशल यूनिट लगाई गई? क्यों शिक्षा में पूर्वोत्तर की संस्कृति पढ़ाई नहीं जाती? अगर पढ़ाई जाती तो बच्चे जान लेते कि भारत सिर्फ गंगा के मैदानों तक नहीं है। क्यों नस्लीय अपशब्दों को हेट क्राइम नहीं माना गया? एंजल की मौत कोई अलग घटना नहीं है, ये सिस्टमेटिक नस्लवाद की चीख है। अगर अब भी नहीं जागे तो कल कोई और एंजल गिरेगा। एंजल चकमा अब नहीं है, लेकिन उसकी मौत हमें याद दिलाती है असली भारत वह है जहां विविधता का सम्मान हो, न कि नफरत का बाजार। न्याय मिले एंजल को और देश को अपना खोया हुआ संवैधानिक धर्म, वरना ये राष्ट्रवाद नहीं, सिर्फ भटकाववाद है। मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो .com रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आपको मिले। शेयर करें ये वीडियो, कमेंट में लिखें #जस्टिस फॉर एंजल चकमा, क्योंकि आपकी आवाज़ से ही बदलाव आएगा। सच्चाई की आवाज़, नफरत के खिलाफ लड़ाई। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।